शोध से मिले सम्मान के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हेल्प डेस्क की शुरुआत की जिसमें महिलाएं अपने मातृत्व संबंधित सहायता प्राप्त कर सकती हैं। संबंधित सहायता 24/7। झांसी। आज स्त्री एवं प्रसूता विभाग द्वारा रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर, डॉक्टर हेमा जे शोभन के विभाग शोध से मिले सम्मान के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नार्या इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की सचिव डॉक्टर हेमा ने शोभने ने बताया, एनआईजीएफ की संस्था द्वारा उनकी शोध कार्यों को गोरखपुर में उनके शोध को मान्यता सफलतापूर्वक एक सेमिनार में मिली, जिसके 6 पेपर और प्रेजेंटेशन एक पोस्टर को प्रदर्शित किया, जिसमें फोरम में उन्हें मान्यता प्रदान करते हुए स्वीकार किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रोफेसर डॉक्टर प्रधानाचार्य द्वारा शोध में सम्मिलित रेजिडेंट विभागाध्यक्ष और सहयोगी समस्त स्टाफ इस गौरवशाली कार्य के लिए बधाई दी और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की साथ ही एक हेल्प डेस्क की शुरुआत की, जिसमें महिलाएं अपने मातृत्व संबंधित सहायता प्राप्त कर सकती हैं। संबंधित सहायता 24/7 किसी भी कार्य दिवस में आकर प्राप्त कर सकती है। ये सभी सुविधाएं निःशुल्क है। किसी भी आपातकाल में मरीज कभी भी संपर्क कर इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता। डॉक्टर नरेंद्र सेंगर ने अपने सपने को साकार करने के लिए मेडिकल कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेते हुए कहा कि झांसी के मेडिकल कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए वह संकल्पित है और रहेंगे और कॉलेज में विश्व स्तरीय सुविधाएं बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने फैकल्टी के उज्जवल भविष्य की कामना की और प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद दिया। डॉक्टर प्रोफेसर हेमा शोभने ने बताया कि उनके शोध में उनके रेजिडेंटों और स्टाफ के मनोबल से उक्त उपलब्धि उनके विभाग को मिली है, जिसके लिए वह और उनका स्टाफ गौरवान्वित ही। उनके शोध में भारत को अनीमिया मुक्त रखने और प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं मृत्यु दर किस प्रकार शून्य हो सकती है, इसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया। इसे क्रम में प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव, अधिक सर्वाइकल कैंसर, शुगर जैसी गंभीर बीमारी में किस प्रकार मातृत्व और शिशु को सुरक्षित रखा जाए जिससे उन्हें गर्भपात बचाया जा सकता है, और यह बुंदेलखंड की महिलाओं के लिए तो वरदान साबित होगी ही, अच्छे अलावा अन्य भारतीय महिलाएं भी लाभान्वित होगी। इस शोध पत्र को सफलतम श्रेय प्राप्त करने में सफलता हासिल करने में विभाग डॉक्टर्स का सफलतम योगदान रहा। डॉक्टर हेमा जे शोभने द्वारा दिए गए शोध पत्र में जन्म के समय मातृत्व और शिशु की सुरक्षित जन्म की विधि को निजात किया गया। डॉक्टर बेना कौशल के शोध पत्र में मातृत्व मृत्युदर को शून्य करने में सुरक्षित विधि को न निजात किया गया। डॉक्टर गरिमा द्वारा दिए गए शोध पत्र में डाई प्रीमेटिंग हानिया के द्वारा होने वाली मृत्यु दर को शून्य करने की विधि को निजात किया गया। डॉक्टर रंजना हारा प्रस्तुत शोध पत्र में रक्त की धमनियों में होने वाली क्लॉटिंग की समस्या को रोकने संबंधित सुरक्षित विधि को निजात किया गया। डॉक्टर गरिमा किशोर अवस्था में होने वाली महिला से संबंधित बीमारी पीसीओडी संबंधित बीमारियों से निजात पाने का शोध प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा अन्य 6 प्रकार के शोध पत्र को मान्यता मिली। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। ये है कि हमें मेडिकल कॉलेज की डिपार्टमेंट वाइज संस्था मैंने चालू करी है कि डिपार्टमेंट वाइज हमें मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को जनमानस तक पहुंचाना है, और मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट में क्या क्या रिसर्च हो रही है जिससे कि मतलब एक आम जनमानस पब्लिक एट लार्ज प्रभावित हो और हमारे यहाँ पर हमारी सुविधाओं का लाभ भी हो सके। तो इस श्रृंखला में गायनी डिपार्टमेंट का ये है, इसके संबंध में मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। गायनी डिपार्टमेंट जो काम कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जननी सुरक्षा योजना के तहत, नाशुमान भारत के तहत नॉर्मल डिलीवरी गायनी की समस्त सुविधाएं जो जनता को फ्री दी जा रही हैं। सुरक्षित ब्लड बैंक में सुरक्षित ब्लड उपलब्ध है। 24/7 यहाँ पर काम होते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए जो जूनियर मोस्ट यहाँ पर डॉक्टर है वो कम से कम MBBS पोस्ट MBBS है, जो एक आराम से 5-6 साल की ट्रेनिंग के बाद आता है। आप देखते हैं कि नर्सिंग होमों में या तो डॉक्टर्स हैं ही नहीं, कंपाउंडर ही काम करते हैं, या BMS के डॉक्टर्स काम करते हैं। तो इतने ट्रेंड और इतने सीनियर डॉक्टर के सुपरविजन में जो काम होते हैं तो नेचुरली उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। इसी संबंध में गायनी डिपार्टमेंट ने कुछ रिसर्च पेपर अभी रिसेंटली पब्लिश किए हैं। एक एपिजॉटमी पर एक उन्होंने, और मैटरनिटी मोर्टलिटी रेट कम करने के संदर्भ में जो रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, और एक तो रिसर्च पेपर इनका इंटरनेशनल जर्नल में भी छपा है जो बहुत ही रेपुटेड इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें छपा है। तो गायनी डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूं कि रिसर्च के क्षेत्र में और पेशेंट केयर के क्षेत्र में बहुत उम्दा काम कर रही हैं। उनके साथ जो उनकी टीम है
नर्सिंग के लिए स्टाफ नर्सेस हैं, इंचार्जेज हैं, जीएनएस हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो आज इतना बेहतरीन काम कर रही हैं। डॉक्टर हेमा की टीम जो गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ बैठी हैं, सीनियर फैकल्टी बैठी हुई है, बड़ी अच्छी टीम हमारी। इससे बेहतरीन टीम तो बुंदेलखंड में कहीं है नहीं। मैं आपको क्लेम कर सकता हूँ इससे बेहतरीन टीम कहीं बुंदेलखंड, इससे बेहतरीन उससे बड़ी टीम बुंदेलखंड में कहीं नहीं है। तो आपके द्वारा मैं एक आम जनमानस को ये कहना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में आएँ, यहाँ की जो सरकार के द्वारा सुविधा दी जा रही है उसका फ़ायदा उठाएँ और अल्टीमेट उद्देश्य है कि पूरी जनमानस सेहतमंद हो और देश के विकास में साधक बने। बुंदेलखंड में मृत्यु दर कम है। नेचुरली पूरे बुंदेलखंड में क्या पूरे राष्ट्रीय जो लेवल है हमारा, कम से कम उस टारगेट पर हमें पहुंचना है। और अभी वर्तमान में कितनी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और कितना हमने अचीव कर लिया है, मैं डॉक्टर हेमा से कहूँगा इस शब्द में इस बारे में ज़रा इनको एकेडमिक नॉलेज दें।